सरदार ने सभी चोरों की एक बैठक बुलाई। उसने सभी से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सभी चोरों ने तरह तरह के जवाब दिए, लेकिन अंत में जो सबसे बुद्धिमान चोर था उसने कहा कि सूचना, इंफॉर्मेशन। ठीक उसी समय शहर के कोतवाल ने सभी हवलदार और सिपाहियों की एक बैठक बुलाई। उसने सभी से पूछा कि एक सवाल का जवाब दो, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही अधिक कीमती है, बेशकीमती है। सभी सिपाहियों ने, सभी लोगों ने तरह तरह के जवाब दिए, लेकिन अंत में जवाब वही था, सूचना, इंफॉर्मेशन। अभी एथिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिद्धांतों की। वाकई में जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, लेकिन सूचना, इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट। और हम किस सूचना के आधार पर जीवन में कितनी प्रगति करते हैं यह तो समय बताएगा, लेकिन सबसे पहले सूचना होनी तो चाहिए। नमस्कार, आभार एंड वेलकम टू संतोष दीपक शो। विश्वास है आप सभी अच्छे से होंगे। सबक 2020 के इस सीरीज में आज कुछ एक महत्वपूर्ण बातें, 2020 ने हमें क्या क्या सिखाया, सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। और जहां तक हो रहा है, जहां तक मैंने समझा है, मैं अपनी बातों को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ साझा कर रहा हूं और यकीन है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। 2020 ने सिखाया, 2020 क्या, स्पेशली कोरोना ने, कोविड-19 ने यह सिखाया कि यदि आपके पास सूचना हो, सूचना के आधार पर आप न केवल जीवन में प्रगति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, अपने मुकाम को पहचान सकते हैं, पा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अपने जीवन को, अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को भी बचा सकते हैं। वाकई में सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट। तनिक सोचिए, यदि हमारे पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन यदि सूचना हो, सटीक सूचना, तब भी हमें कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास सारा कुछ हो, सारे ब्रह्मांड की शक्ति हो, लेकिन हमारे पास सूचना का अभाव है, इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन के मामले में हम बहुत ज्यादा निगेटिव एस्पेक्ट है हमारा, बहुत अधिक नकारात्मक दृष्टिकोण से उसे देखते हैं या फिर उसके प्रति जागरूक नहीं है। चाहे आप कुछ भी कह दें, लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन यदि सूचना के प्रति आपकी उदासीनता है तो समझ जाइए आपकी यह उदासीनता सूचना के प्रति नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी, अपने अपनों की जिंदगी के प्रति है। और 2020 ने, कोरोना ने, कोविड-19 ने अच्छी तरीके से सिखाया है। अक्सर होता क्या है कि हम में से अधिकांश लोग, एक बहुत बड़ी चूक कर बैठते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि जानकारी और सूचना दोनों एक ही है या एक ही सिक्के के दो पहलू है। लेकिन वाकई में यह कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। मे बी पॉसिबल आपके पास जानकारी हो, ज्ञान हो, लेकिन नवीनतम सूचना, अप टू डेट इंफॉर्मेशन उस मामले में नहीं हो। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। सपोज दैट किसी एक व्यक्ति ने मेडिकल में अपने प्रोफेशन को बनाने का निश्चित किया कि वह बहुत बढ़िया डॉक्टर बनेगा, बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, लोगों की बहुत ज्यादा सेवा करेगा। उसने जो हाईएस्ट डिग्री थी उसे भी प्राप्त कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट? और जब वह प्रैक्टिस में आता है तब आपको क्या लगता है, क्या वह नॉलेज, वह जानकारी उसके लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। हम चाहे जीवन के किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, लेकिन वाकई में दुनिया इतनी तेजी से प्रगति कर रही है, इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हमें इस बात की नितांत आवश्यकता है कि अपने फील्ड में, बाकी के फील्ड में भी मैं बाद में बताना चाहूंगा, अपने फील्ड में कम से कम जो भी अप टू डेट इंफॉर्मेशन है, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी अनुसंधान है, विकास है, लोग उसमें खोज कर रहे हैं, निरंतर लगातार सोच रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं। दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कि R&D वर्क नहीं हो रहा हो, इनोवेशन ना हो रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे सब्जेक्ट का कंसर्न कहीं से भी हो, लेकिन उसमें निरंतर अनुसंधान हो रहा है। और यदि हमने इस मामले में अपनी जानकारी को आधी अधूरी छोड़ दी, क्योंकि व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो वह जो इंफॉर्मेशन है वह उसी नॉलेज का एक पार्ट है, क्योंकि हमें केवल इतना ही जानना आवश्यक नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट में आज क्या क्या है, हमारे फील्ड में क्या क्या है, हमें यह भी जानना बहुत अधिक आवश्यक है कि हमारे फील्ड में निरंतर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वह भी पार्ट है उसी नॉलेज का। और इस मामले में यदि हम पिछड़ गए तो आप यकीन जानिए कि फिर जिंदगी की दौड़ में हम बहुत पीछे छूट जाएंगे, बहुत पीछे, और हमसे बहुत पीछे रहने वाले लोग आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया ने केवल और केवल इतना बताया है कि दुनिया में तरक्की उसी ने की है जो अप टू डेट हो इंफॉर्मेशन के मामले में। एकेडमिक लाइफ में मे बी पॉसिबल आप बहुत ज्यादा मेरिटोरियस हो, लेकिन फिर भी यदि आप सूचनाओं के प्रति जीवन के हर क्षण
सतर्क न रहें तो इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा और फिर बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस बात के आप सर्वथा योग्य हैं, जो क्वालिटी आप में है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, जैसा नेचर है, आपका स्वभाव है, व्यक्तित्व है, जानकारी के प्रति, ज्ञान के प्रति आप में जो इच्छा है, जागरूकता है, उसका सदुपयोग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप सूचनाओं के प्रति, इंफॉर्मेशन के प्रति जीवन के हर क्षण में, जीवन के अंतिम क्षण तक पल पल हमेशा सतर्क और सावधान रहे। यह तो बात रही केवल और केवल अपने फील्ड की, जिस फील्ड में हम काम करते हैं, क्योंकि हम में से हर एक का कोई ना कोई एक फील्ड है। हम जिस फील्ड में रहते हैं, जिस फील्ड में काम करते हैं, जिससे हमारा डायरेक्ट कंसर्न है, उसके अलावे भी हमारे आसपास बहुत सारी वैसी घटनाएं घटती है जो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सपोज दैट, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। कोरोना ने सभी को प्रभावित किया, हमें, आपको। उसे इससे कोई मतलब नहीं था कि किसका संबंध मेडिकल प्रोफेशन के साथ है, किसका नहीं है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, परिस्थिति, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, प्रोफेशन, कहां से कौन बिलोंग करता है। हमारी सिविलाइजेशन का, मानव सभ्यता का हजारों वर्षों का, लाखों वर्षों का इतिहास है, और वह बात चीख चीख कर एक बात को कहता है हरदम, हमेशा। इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ दिस यूनिवर्स। जो भी सूचनाएं हैं वह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। जिसने सूचना के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाया, उसने निरंतर प्रगति की, न केवल प्रगति की बल्कि अपने जीवन की रक्षा भी की, उसे संतुलित किया, अपने पोजीशन को प्राप्त किया जिसके लायक, जिसका सामर्थ्य उसमें था, जिसकी कैपेसिटी उसमें थी। बल्कि इसके साथ साथ उसने अपने और अपने अपनों के जीवन की भी रक्षा की, उसने समाज की, देश की बहुत अधिक सहायता की। मैंने आपसे बताया सिविलाइजेशन का इतिहास है हमारा, लेकिन कोरोना ने फिर से एक बार इस बात को प्रमाणित किया कि सूचनाओं के प्रति हर क्षण, हर पल जागरूक रहे। उसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि सूचनाओं के मामले में आप समझौता कर लेते हैं तो कहीं और से इसका जो डैमेज होगा वो कंपनसेट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि सतर्क रहें, जागरूक रहें इंफॉर्मेशन के मामले में, सूचनाओं के मामले में, क्योंकि एक छोटी सी सूचना हमारे जीवन के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और यदि जो भी कैजुअलिटीज हुई है कोरोना के कारण, उस मामले में अगर आप देखेंगे तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सारे के सारे लोग, लेकिन वैसे लोगों की अच्छी खासी संख्या है जो कि निरंतर आ रही सूचनाओं से उतने अधिक जागरूक नहीं रह पाए थे, दुर्भाग्यवश। और एक और छोटी सी बात, अक्सर होता यह है कि हम सभी जो भी ऑथोरिटीज है, जैसे भारत के मामले में भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर, या फिर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर जो भी रिसर्चर हैं जो अनुसंधान कर रहे हैं कोरोना के मामले में, कोविड के मामले में, कि आखिर इस वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हैं, और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। हम में से बहुत सारे लोगों का काम धंधा क्या है, हम ये बताते हैं कि नहीं, शुरुआत में बताया गया था ऐसा, अब ऐसा बताया जा रहा है, कल ऐसा बताया जा रहा है। मतलब जो भी ऑथोरिटीज है वो उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वाकई में जिम्मेदार हम खुद हैं, जो कि बेसिक नेचर हम नहीं समझ पाते। कोई भी सूचनाएं निरंतर डे बाय डे अपग्रेड होती रहती है, और उतनी ही जानकारी हमारे पास सामने आ पाती है जितनी जानकारी को निकाला जाता है। जो भी हमारे चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, अनुसंधान करता है, वे जो भी अनुसंधान कर पा रहे हैं, जितनी बातें उनके सामने आ पा रही है, उनके समर्पण के कारण, उनके अनुसंधान के कारण, वैसी सारी बातें हमारे पास छन कर आती है, और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। किसी भी सूचना को हल्केपन से लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सूचनाओं के साथ एक और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। सतर्कता के साथ, सतर्कता और सावधानी के साथ यदि प्राप्त सूचनाओं के अनुरूप आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपको खतरे की आशंका कम होगी। एक और भी बहुत ही मजेदार फार्मूला है। कहा जाता है कि एक फार्मूले का यूटिलाइज कर, सदुपयोग कर, दोबारा कोई भी व्यक्ति बिलियनर या मिलियनर नहीं बना। बिल्कुल सही है। यदि हम कॉपी कैट करेंगे, किसी दूसरे को कॉपी करेंगे, उसे उसी रूप में एग्जीक्यूट कर लेंगे किसी एक योजना को, तो आप यकीन जानिए कि जिस व्यक्ति ने उस योजना के अनुरूप आगे बढ़ते हुए उपलब्धियां प्राप्त की है, हमारे अचीवमेंट्स उसके मुकाबले बहुत ही कम होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की भी है कि जो भी इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज, सारी बातें आपके पास है, उसे अपने जीवन के अनुरूप ढालने की भी कोशिश करें, कैरियर के मामले में विशेष रूप से, और उसके बाद निरंतर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते रहें। विश्वास है कि आज जितनी बातें हमने आपके साथ साझा किया, आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसमें से कोई भी बात वैसी नहीं है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो मैं बिल्कुल नए सिरे से बता रहा हूं आपको। सारी बातें, सारी की सारी बातें वैसी है जिसे आप बहुत बढ़िया तरीके से महसूस कर सकते हैं। हमने किया है केवल इतना कि सारी बातों को कंपाइल कर एक साथ कम से कम समय में आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। और हाँ, एक बात बताना चाहूंगा, सबक 2020 के
नए साल आने में केवल और केवल 2 दिनों का समय बचा हुआ है। अब इसका नाम अगली सीरीज सबक 2020 और प्रेरणा 2021। इसी के साथ हम मिलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 2020 में ऐसे बहुत सारे सबक हैं जिन्हें सीखना, समझना, जानना, पहचानना और उसके अनुरूप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना न केवल हमारे लिए जरूरी है, बल्कि बहुत जरूरी है, खासकर हमारी जिंदगी के लिए, हमारे अपने और अपनों के लिए। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। तब तक आप अपना और अपने अपनों का पूरा ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।